बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था मखलूक़ात की इब्तिदा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन जहन्नुम ने अपने रब के हुजूर शिकायत की कि ए मेरे रब, मेरे बाज़ हिस्से ने मेरे ही बाज़ हिस्से को खा लिया है। तो इस पर अल्लाह ताला ने जहन्नुम को 2 सांसों की इजाज़त दे दी, एक जाड़े में और एक उस ही की गर्मी में। और फिर फरमाया कि ये जो तुम सर्दी और गर्मी का मौसम देखते हो, इसका यही सबब है। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तख्लीक जहन्नुम के बारे में फ़रमाया कि जहन्नुम ने एक दिन अल्लाह ताला के यहाँ शिकायत की कि मैं ख़ुद ही में जल जल कर राख हो चुकी हूँ, या अल्लाह मुझे मोहलत दे कि मेरे बाज़ हिस्से ने मेरे ही बाज़ हिस्से को खा लिया है। यानी हमेशा जहन्नुम के अंदर एक ही किस्म का एहसास है, और वो है शिद्दत की गर्मी और आग। तो इस पर अल्लाह ताला ने उसको 2 सांसों की इजाज़त दी, यानी जब आग भस्म होती है, जल रही होती है, यानी तेज़ी के साथ भड़क रही होती है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको 2 किस्मों में तब्दील कर दिया, यानी शिद्दत की सर्दी और शिद्दत की गर्मी। यानी जहन्नुम के निचले गड्ढे में शदीद गर्मी भी है और शदीद सर्दी भी है कि दोनों से इंसान को अजाब दिया जाएगा। यानी जहन्नुमी लोगों को दोनों तरह से अजाब दिया जाएगा, गर्मी की शिद्दत वाला भी और सर्दी की शिद्दत वाला भी, जिससे जहन्नुमी हलाक हो जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए खूबसूरत नेमत यानी जन्नत की तख्लीक फ़रमाई, और इसी तरह अल्लाह ताला ने जहन्नुम बनाया जिसमें शदीद किस्म की आग भड़कती रहती है और शदीद गर्मी पाई जाती है। और जिस दिन जहन्नुम ने अपने रब के हुजूर ये शिकायत की कि मेरे बाज़ हिस्से ने बाज़ को जल जल कर राख होकर खा लिया है, तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम की हालत पे तरस खा के, रहम खा के उसका एक हिस्सा ठंडक में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया में मौसम तब्दील होते हैं। जहन्नुम की जब आग भड़क रही होती है और अपनी शिद्दत को पहुंचती है, तो उसके सबब से कुछ अरसा दुनिया में गर्मी का मौसम रहता है, यानी कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में गर्मी का मौसम रहता है और कुछ में कुछ अरसे के लिए गर्मी का मौसम रहता है। सूरज की तेज़ी भी जहन्नुम की आग ही से है, यानी जहन्नुम की शिद्दत, आग की शिद्दत यानी गर्मी की शिद्दत ही से सूरज को गर्मी मिलती है, और जितनी गर्मी सूरज की वजह से दुनिया में होती है, उससे कई ज़्यादा जहन्नुम में होती है, और ये सब जहन्नुम ही के सबब से होता है। इसी तरह जब जहन्नुम सांस लेता है, यानी जहन्नुम का दूसरा हिस्सा यानी राख जब ठंडी पड़ जाती है, तो वो इस कदर ठंडी हो जाती है कि सर्दी का मौसम पड़ता है, उसके सबब से दुनिया में मौसम तब्दील होके सर्दी में बदल जाता है, यानी ठंडक आ जाती है पूरी दुनिया में, या फिर दुनिया के कुछ हिस्सों में सर्दी का मौसम रहता है जहन्नुम की राख के ठंडक के बायस। तो ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक़ात हैं। अल्लाह पाक ने बहुत ही अजीब व गरीब और ख़ूबसूरत तरीके से इस दुनिया को बनाया, और इस दुनिया के अलावा भी जितनी नेमतें हैं वो इंसान की अक्ल को दंग करने वाली हैं। और जहन्नुम में बुरे अमाल करने वालों के लिए अजाब होगा, जन्नत में नेक अमाल करने वालों के लिए नेमतें होंगी, सुकून होगा। इसी तरह जहन्नुम में इस कदर शिद्दत की गर्मी और ठंडक होगी कि इंसान उससे हलाक हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जहन्नुम की तबाही से बचाए, दुनिया में बुरे अमाल करने से बचाए, नेक और सालेह अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें आखिरत में अहले जन्नत में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।